हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ग्रीन लीफ क्लासेस। तो अपने फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे थे 10th क्लास आरबीसी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक था इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, नशीले पदार्थ और मानव स्वास्थ्य। तो मैनी पीपल स्टार्ट यूजिंग नार्कोटिक सब्सटेंस फॉर illusion of pleasure, but slowly they get addicted to these substances and start using these intoxicant in more amount। तो ज़्यादातर लोग जो नार्कोटिक सब्सटेंस है, नशीले पदार्थ हैं, इनका आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए लेना शुरू करते हैं, परंतु दे गेट एडिक्टेड टू दिस सब्सटेंस, परंतु धीरे धीरे उनको इनकी आदत पड़ जाती है, उनके आदी बन जाते हैं। एंड स्टार्ट यूजिंग दिस इंटॉक्सिकेंट इन मोर अमाउंट, और धीरे धीरे वे अधिक मात्रा फिर इनका उपयोग करने लग जाते हैं। एवरी इंटॉक्सिकेंट हैज़ इट्स हार्मफुल साइड्स। तो जो प्रत्येक जो नशीला पदार्थ है, इंटॉक्सिकेंट हैं, उसके अपने कुप्रभाव हैं, हार्मफुल इफेक्ट हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर, एंड मेक द पर्सन ए परमानेंट पेशेंट, और इंसान को स्थायी रूप से रोगी बना देते हैं, परमानेंट पेशेंट बना देते हैं। सम ऑफ द इंटॉक्सिकेंट इन कॉमन यूज इन सोसाइटी एंड देयर हार्मफुल साइड इफेक्ट आर गिवन बिलो। तो इनमें से कुछ जो इंटॉक्सिकेंट हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, जो कॉमन रूप से अपने सोसाइटी समाज में प्रचलित हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं वो नीचे बताए गए। तो इसमें पहला आता है फर्स्ट गुटखा। पहला क्या है? गुटखा। तो होता क्या है गुटखा और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेटल नट पीसेज, कत्था, लाइम सिंथेटिक sand and thin metal sheets. Tobacco is also mixed in some गुटखा। तो ये कैसे तैयार किया था गुटखा? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेटल नट पीसेस, सुपारी के टुकड़ों से, बेटल नट पीसेस यानी सुपारी के टुकड़ों से, कत्था, लाइम यानी चूना, सिंथेटिक सेंट संश्लेषित खुशबू, एंड थिन मेटल शीट्स और धातुओं की पतली शीट से। टबैको इज आल्सो मिक्सड इन सम गुटखा, और कई गुटखों में तंबाकू भी डाला जाता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ द पाउच कल्चर इट इज़ अवेलेबल इन एवरी विलेज एंड मॉडल। तो पाउच में ये होने के कारण जो इसका एक्सपेंशन है, जो प्रसार है, वो हर गांव गली में उपलब्ध है गुटखे का, क्योंकि पाउच में पैकिंग में मिलता है। लेडीज एंड चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली। जो लेडीज हैं, औरतें हैं, चिल्ड्रन बच्चे हैं, आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली, इसका प्रयोग खुलकर करने लग गए हैं। यूज ऑफ गुटखा नॉट ओनली केजेस इकोनॉमिक लॉस बट आल्सो हार्म्स फिजिकली। Muscles of jaw become hard and the jaw will not open properly. This is due to disease called submucous fibrosis। को गुटखा जो है, यूज ऑफ गुटखा का उपयोग करने से नॉट ओनली केजेस इकोनॉमिक लॉस, जो अपना इकोनॉमिक लॉस है केवल वही नहीं होता गुटखे के साथ, जो आर्थिक हानि के साथ साथ आल्सो हार्म फिजिकली, ये अपने को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। मसल्स ऑफ जो जबड़े की हड्डियां वो क्या हो जाती हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियां, वो हार्ड हो जाती है, जिसके कारण जबड़ा वो पूरी तरह से खोल नहीं पाता। दिस इज ड्यू टू डिजीज कॉल्ड सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसको बोला जाता है, जो बीमारी हो जाती है, जबड़ा जो है, जबड़े की मांसपेशियां जो कठोर हो जाती हैं, जबड़ा ठीक तरह से खुल नहीं पाता। आपने देखा हो जो गुटखा खाते हैं उनका मुंह ज़्यादा खुल नहीं पाता, क्योंकि उससे जो जबड़े की मांसपेशियां वो कठोर हो जाती हैं, और इस रोग को बोला जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सिंथेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गुटखा कंटेन मैनी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। तो जो संश्लेषित जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट है, जो गुटखा में पाया जाता है, प्रेजेंट, तब कंटेन मैनी
कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, उसमें कैंसरजनक होने की संभावना भी होती है। फिर उसके बाद आता है टोबैको, तंबाकू। नेक्स्ट है तंबाकू। टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट निकोटिना टोबैको। तो जो टोबैको है, तंबाकू है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? पत्तियों से। लीव्स ऑफ प्लांट निकोटिना टोबैकम। तो निकोटिना टोबैकम नामक जो प्लांट है उससे, इसकी पत्तियों से ये तंबाकू प्राप्त होता है। तो ये फ्रेंड्स ये याद भी रख लीजिएगा कि तंबाकू कौन से पौधे से प्राप्त होता है, निकोटिना टोबैकम की पत्तियों से। विच बिलोंग्स टू ए फैमिली सोलेनेसी। तो जो कौन से कुल का जो पादप है, ये सोलेनेसी कुल का ये जो पादप है निकोटिना टोबैकम, जिसकी पत्तियों से ये तंबाकू है प्राप्त होते हैं। लीव्स कंटेन 1 to 8% ऑफ एल्केलॉइड नेम्ड निकोटिन। तो इसकी पत्तियों में 1 से 8% जो है निकोटिन नामक जो एल्केलॉइड है वो पाया जाता है। टबैको इज़ यूज्ड इन मैनी वे। तो बहुत तरीके से इनका जो है प्रयोग किया जाता है तंबाकू का। मेजॉरिटी ऑफ पीपल च्यू इट विद पान। तो ज़्यादातर लोग हैं इसको पान के साथ तंबाकू को चबाते हैं। बेटल लीफ, गुटखा और लाइम, सम इनहेल इट्स पाउडर आर यूज इट लाइक पेस्ट टू रब ऑन टीथ एंड गम। तो ज़्यादातर तो लोग तो इसका पान में चबाने के लिए करते हैं यूज, और गुटके और चूने के साथ भी। इनहेल इट्स पाउडर, और कुछ इसका पाउडर के को सूंघने के रूप में इट लाइक पेस्ट टू रब ऑन टीथ एंड गम। कुछ पाउडर के रूप में सूंघने में और कुछ दांतों पे मंजन की तरह मसूड़े पे मलने में करते हैं। टोबैको इज यूज्ड इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का और इन अदर वे। तो जो तंबाकू है ये बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का और कई रूपों से इसका उपयोग किया जाता है। फ्लोइंग आर द लॉसेस ऑफ टोबैको यूज। तो इसके जो तंबाकू है इसके यूज से क्या क्या हानि है, क्या क्या लॉस हैं, वो नीचे बताए गए कि तंबाकू के यूज से क्या क्या लॉसेस हैं। चांसेस ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीजेज बाय द रेगुलर यूज ऑफ टोबैको। तो जो मुंह के, टंग, जीभ का, थ्रोट, गले का कैंसर होने के चांस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर रेगुलर जो तंबाकू है इसका यूज करने से। निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीज। तो तंबाकू में जो निकोटिन उपस्थित होता है वो जो अपने धमनियों की जो दीवारें, आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज, तो जो खून को हृदय से लेके जाते हैं सभी भागों तक, उनको क्या कर देता है, ये मोटा कर देता है। ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीज। तो जिसके कारण जो उसके अंदर बहने वाला जो रुधिर है, ब्लड है, उसका दाब बढ़ जाता है, और जो हार्ट बीट है, जो हृदय की जो धड़कन अपने, वो भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो थर्ड है इसमें, The rate of embryo development slow down if tobacco is used by pregnant women during pregnancy period। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो भ्रूण के विकास की गति है, वो भी क्या होती है, रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज स्लो इफ टोबैको इज यूज्ड प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। तो यदि प्रेगनेंसी
पीरियड के अंदर गर्भवती महिलाओं द्वारा अगर तंबाकू का सेवन किया जाए तो जो भ्रूण विकास की गति है वो भी क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, मंद पड़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द सिगरेट्स स्मोक डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है, तो वो क्या करता है, डैमेज रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं उनको नष्ट कर देता है, एंड अफेक्ट्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और जो खून के अपने ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि अपने सभी भागों तक जो ऑक्सीजन है वो खून के द्वारा ही पहुंच पाती है। तो ये क्या कर देता है, खून को जो अपनी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको नष्ट कर देता है। The side effect of cigarette, bidi, etc. are seen not only on the user but also seen in the people sitting beside the user because the nicotine containing smoke in the air reaches their lungs too. तो सिगरेट बीड़ी जो इनके जो हार्म इफेक्ट हैं, दुष्प्रभाव है, नॉट ओनली ऑन द यूजर, वो केवल इनके सेवन करने वाले पे ही नहीं पड़ते, बट आल्सो सीन इन द पीपल सिटिंग बिसाइड द यूजर, परंतु जो उसके पास में बैठे हैं या खड़े हैं लोग जो उनके आसपास के, उनको भी ये जो प्रभावित करता है। द निकोटिन कंटेनिंग स्मोक इन द एयर रीचेज देयर लंग्स टू, और जो निकोटिन युक्त जो धुआं है हवा के साथ वो जो आसपास जो उसके लोग हैं उनके भी फेफड़ों तक पहुंच जाता है। दैट इज वाई लीगली स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। तो इसी कारण जो है पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्थान है, कानून बनाकर वहाँ पे धूम्रपान पे जो है रोक लगा दी गई है। According to the information received, approximately 60 lakh people die untimely every year because of tobacco use. तो जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार लगभग विश्व में वर्ल्ड में 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो टबैको के सेवन से, तंबाकू के सेवन के कारण असामयिक ही, अनटाइमली ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। Out of 50 lakh died due to using it directly, actively, and 10 lakh died due to indirect use passively. तो इनमें से जो 50 लाख है वो तो प्रत्यक्ष जो सीधा है तंबाकू सेवन करते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो होते हैं, और 10 लाख अप्रत्यक्ष सेवन से जो उसके आसपास के, जैसे जो यूज करने वाला उसके आसपास जो बैठे वाले लोग हैं 10 लाख, तो वो हो गए 50 लाख जो प्रत्यक्ष रूप से उसका सेवन करते हैं वो लोग। फिर इसमें आता है इसके बाद अल्कोहल, मदिरा जिसको बोलते हैं शराब, तो ये क्या है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी वे, तो जो मदिरा है, शराब है, वो कई तरीक़ों से बनाई जाती है, बट द मेन कंपोनेंट इन ऑल इज एथाइल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या है, जो मेन है कंपोनेंट वो क्या है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो ये पूछ भी लिया था कि अल्कोहल है वो उसका मेन कंपोनेंट क्या है, किससे बनाई जाती है वो, तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल, ये मेन कंपोनेंट है इसका। इट्स परसेंटेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, जो इसकी प्रतिशतता है, परसेंटेज है, वो अलग अलग वाइन्स में जो है उनमें अल्कोहल है उनमें अलग अलग तरह की होती है। द ट्रेंड ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट्स साइड इफेक्ट आर इमर्जिंग। तो जो इसका जो मदिरा है, इसका सेवन की प्रवृत्ति है जो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अल्कोहल। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं वो दिए गए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं अल्कोहल के सेवन के। तो क्या साइड इफ़ेक्ट हैं,
आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट रीचेज लीवर थ्रू ब्लड। तो इसको पीने से, ड्रिंक करने से जो एल्कोहल है वो रीचेज लीवर थ्रू ब्लड, अपने लीवर तक, यकृत तक पहुंचता है खून के द्वारा। लीवर कन्वर्ट्स एक्सेस एल्कोहल इनटू एसिटिल्डिहाइड। तो जो एल्कोहल है वो ब्लड के द्वारा अपने लीवर तक पहुंचता है। हाँ, इसको किसमें, जो लीवर कन्वर्ट एक्सेस एल्कोहल इनटू एसिटिल्डिहाइड में वो बदल देता है, विच इज पॉइजनस, जो विषैला पदार्थ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, जो नियंत्रण और जो अपने बोल सकते हैं सामंजस्य ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो ये भी कमज़ोर हो जाता है एल्कोहल का यूज करने से। विच रिड्यूस वर्क इफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीज। तो जिसके कारण इंसान की जो वर्क इफिशिएंसी है, जो कार्य करने की जो क्षमता है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक्सीडेंट की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल रिड्यूस मेमोरी पावर, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। तो एल्कोहल है, इससे जो अपने मेमोरी पावर है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है स्मरण शक्ति। और ये नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको भी कमज़ोर करता है। फिर उसके बाद एल्कोहल causes fatty liver disease which has an effect on the synthesis of protein and carbohydrates। तो इसके यूज से, एल्कोहल से फैटी लीवर डिजीज, वसीय यकृत रोग, वो हो जाता है। विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसका संश्लेषण है, उस पर प्रभाव पड़ता है। Due to its use, the economic condition of a person falls and it also hurt the person's social status। तो इससे, इसके यूज से जो पर्सन है, इंसान है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमज़ोर होती है, इकोनॉमिक कंडीशन वो भी गिर जाती है। एंड आल्सो हर्ट द पर्सन सोशल स्टेटस। और इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, सोशल स्टेटस, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, उसको भी ठेस पहुंचती है। तो उसके बाद आता है ओपियम, अफीम। तो इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है कि अफीम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो साइंटिफिक नेम इसका अफीम का क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। ये पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार, अफीम का साइंटिफिक नेम पौधे का, पेपेवर सोमनीफेरम। ओपियम इज ओपियम इज डाइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम्स कैप्सूल। तो जो अफीम है, ये पेपेवर सोमनीफेरम के जो कच्चे फल हैं, डाइड, उनसे, कच्चे फलों से प्राप्त होता है। दूध को सुखाने से बनता है। जो कच्चे फल होते हैं उनसे दूध निकलता है और दूध को सुखाया जाता है, उसी से ये अफीमें बनती है। द लेटेक्स कंटेन अबाउट 30 टाइप ऑफ एल्केलॉइड्स, अमंग देम मॉर्फिन, कोटिन, निकोटिन, सोमनीफेरिन एंड पेपेवरिन आर मेन। तो इनमें से जो 30 प्रकार के लगभग एल्कोलॉइड हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कुछ मॉर्फिन, कोटिन, निकोटिन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन। ये क्या है, कुछ मेन है जो इसके अंदर एल्कोलॉइड हैं वो पाए जाते हैं। Morphine and codeine are used to make painkiller medicines. That why it is called
वेटेड। और इनमें से जो मॉर्फिन है और कोडिन है, इसका यूज है जो पेन किलर दवाइयाँ मेडिसिन बनाने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कल्टिवेटेड, इसी कारण से इसकी है खेती की जाती है अफीम की। मैनी पीपल यूज द ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट हीरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो ज़्यादातर लोग हैं वो ओपियम का यूज एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट और इसके जो नशीले जो पदार्थ हैं जो अफीम से बनते हैं, जैसे हीरोइन, तो हीरोइन तो इसका यूज करते हैं किसके लिए? फीलिंग ऑफ पीस, शांति और हैप्पीनेस, आनंद और खुशी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑफरिंग ओपियम इज कॉमन कस्टम इन द रूरल एरिया इन एन ओकेजन ऑफ मॉर्निंग और हैप्पीनेस। तो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे तो वो क्या हो, मॉर्निंग गम का मौका हो या हैप्पीनेस खुशी का मौका हो, इन अवसरों पे अफीम का जो है अपने बोल सकते हैं इसको अवसरों पे ऑफरिंग ओपियम, यानी कि उसका जो है मनोहार करना, उन पे जो है कॉमन कस्टम है, ये प्रथा है कि चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, अफीम है ये दी जाती है। इसका अफीम की मनोहार करने की जो प्रथा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। मैनी मदर इन रूरल एरिया गिव्स ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर स्लीपिंग। तो गाँवों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम देती हैं। वट एवर द रीजन मे बी यूज ऑफ ओपियम मेक ए पर्सन एडिकेट। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका एडिकेटेड आदि बना देता है। इनिशियली लेस क्वांटिटी इज टेकन बट ग्रेजुअली द पर्सन इज फोर्स्ड टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी। तो स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था में इनिशियली स्टेज में जो है इंसान है वो लेस क्वांटिटी में कम मात्रा में इसका यूज करता है। ग्रेजुअली द पर्सन इज फोर्स्ड टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी, और धीरे धीरे वो इसका जो है मात्रा बढ़ाने के लिए वो बाध्य हो जाता है। मैनी पीपल आर एडिकेटेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम, ड्राइड कैप्सूल्स, फ्रूट्स। तो बहुत सारे लोग अफीम के जो जिनको बोलते हैं अपने डोडे, तो मैनी पीपल आर एडिकेटेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम, ड्राइड कैप्सूल, फ्रूट, जो फल हैं सूखे फल हैं जिसको डोडे बोला है, तो उनको उबालकर पीने की उनमें लत होती है। ए पर्सन कंटिन्यूज टू रिमेन सिक बिकॉज ऑफ हिज डिक्रीज्ड इम्यूनिटी पावर अनटाइमली, द पर्सन डाइज अनटाइमली, अल्टीमेटली द पर्सन डाइड अनटाइमली। तो इसके कारण जो इंसान है वो लगातार बीमार रहने लग जाता है, बिकॉज ऑफ हिज डिक्रीज्ड इम्यूनिटी पावर। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनका यूज करने से जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। अल्टीमेटली द पर्सन डाइज अनटाइमली, तो अंत में जो इंसान है वो असामयिक मृत्यु हो जाती है इंसान की। डॉक्टर्स एंड एनजीओज कैन हेल्प टू ओवरकम दिस हैबिट। डॉक्टर और कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनकी मदद से इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, तो कुछ और अन्य जो नशीले पदार्थ हैं वो कौन से हैं? अकॉर्डिंग कोकिन और कैनेबिस, चर्स, एसिस, LSD जिसको बोलते हैं अपने लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड,
LSD क्या फुल फॉर्म है इसकी, LSD की, ये पूछ भी लिए थे। LSD की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड, तो इसकी फुल फॉर्म होती है। एसेट्रा आर आल्सो इंटॉक्सिकेंट इन ट्रेंड, कुछ और ये अन्य जो नशीले पदार्थ हैं जो प्रचलन में हैं। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज दिस फॉर मैनी रीजन्स और गेट कॉट इन दिस, तो जो यंग पीपल हैं, युवा हैं, इसका प्रयोग कई कारणों से इसका यूज करने लग जाते हैं और गेट कॉट इन दिस, और धीरे धीरे इसके जो है चंगुल में फंस जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, इंक्रीज्ड क्रिमिनल टेंडेंसी, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेसेस आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट। और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, परिवार से दूरी, इंक्रीज्ड क्रिमिनल टेंडेंसी, अपराध की जो प्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी, आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ये हार्मफुल इफेक्ट हैं इन प्रोडक्ट्स के यूज करने पे। फिर है मिस यूज ऑफ मेडिसिन, तो कुछ दवाइयाँ उनका लोग मिस यूज भी करते हैं अपने वो लाभदायक के लिए, परंतु लाभ के लिए बनाई गई, परंतु कुछ लोग उनका मिस यूज करते हैं। तो क्या है वो, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया, इट वॉज फाउंड दैट 42% यूज एल्कोहल, 20% यूज ओपियम, 30% यूज हेरोइन, 6% यूज कैनाबिस and 18% people use other intoxic substance। तो दक्षिण एशिया में जो मादक पदार्थ हैं, इंटॉक्सिकेंट जो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट हैं, इनकी मांग पे जो है उस पर एक सर्वे किया गया। तो जिसमें क्या पाया गया कि जो 42% लोग हैं वो अल्कोहल शराब का यूज करते हैं, 20% हैं जो अफीम का यूज करते हैं, 30% हीरोइन का यूज करते हैं और 6% है वो गांजे का यूज करते हैं, कैनाबिस गांजे का यूज करते हैं। और जो 18% लोग हैं वो इससे अधिक जो वो अदर इंटॉक्सिक जो सब्सटेंस है उनका यूज करते हैं। According to a report, people are also using doctors prescribed medicines like morphine, pethidine, buprenorphine और प्रोपोक्सिफेन और नाइट्राजिपाम, तो इनका यूज नशे के रूप में करते हैं जो। तो रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टर की जो पर्चे पर जो मिलने वाली दवाइयाँ, डॉक्टरों की जो पर्ची पे जो दवाई लिख के देते हैं उन पे जैसे कौन सी दवाइयाँ होगी, मॉर्फिन, पैथिडीन, बुप्रेनोफ्रिन और प्रोपोक्सिफेन और डाइजिपाम, तो ये कुछ नशीली दवाएं जिनके दुरुपयोग किए जाते हैं। यूजेज ऑफ स्मैक हैज आल्सो इंक्रीज्ड, स्मैक है इसका प्रयोग वो भी बढ़ रहा है। इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात द ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ ओपियम इज स्टिल continuing whereas in north east part of India heroin injection is taken। तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का जो पारंपरिक सेवन है वो जारी है। तो और वहीं जो इसके अलावा अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, जो पूर्ववर्ती राज्य हैं, वहाँ हेरोइन का इंजेक्शन लेने का प्रचलन है। तो स्मॉल चिल्ड्रन यूज नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस लाइक, तो छोटे बच्चे हैं जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं
यूज नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस, गैर जो परंपरागत पदार्थ हैं नशीले, जैसे कि लाइक एसीटोन, पेट्रोल, सोलवेंट ऑयल एज इंटॉक्सिकेंट। तो इससे क्या है, एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया और सोलवेंट ऑयल हो गया, तो इनका यूज वो नशीले पदार्थों के रूप में करते हैं। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप ऑन स्ट्रीट इजली गेट एडिकेटेड टू इंटॉक्सिकेंट एंड एल्कोहल। जो सड़कों पर पलते जो बच्चे नशीली दवाओं और जो है अल्कोहल, शराब की आसानी से ये क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। दे इनहेल शू पेस्टिंग, गम, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, ड्राइड इरेजर, मार्कर एंड गैसोलीन। तो ये किसका यूज करते हैं, इंटॉक्सिक सब्सटेंस का, नशीले पदार्थों के रूप में। जो जूता चिपकाने वाला जो गोंद होता है, ये भी, इसमें भी इंटॉक्सिक जो है सब्सटेंस वो पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, नशा होता है। शू पेस्टिंग गम, जो जूता चिपकाने वाली जो गम है, गोंद, करेक्शन फ्लूइड, और जो करेक्शन फ्लूइड है वो स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट और ड्राइड इरेजर, सूखे इरेजर और मार्कर और गैसोलीन। तो इनमें मौजूद जो पदार्थ हैं वो सांस के साथ इनको क्या करते हैं, वो अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, उनमें नशा होता है। तो इनका यूज वो करते हैं नशे के रूप में। ट्राइंग टू बी अनवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड देयर हंगर, दीज इंटॉक्सिकेंट चिल्ड्रन बाय स्केरी ड्रीम्स, swelling in lungs, kidney failure, mental illness, and the physical and mental problems which are never cured. तो क्या है, ट्राइंग टू बी अनवेयर ऑफ द ट्रूथ। तो जो अगर अपने क्या करें, ट्राइंग टू बी अनवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड देयर हंगर, तो नशे में जिंदगी की सच्चाई है, नशे में जिंदगी की सच्चाई और भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे जो हैं, दीज इंटॉक्सिक चिल्ड्रन बाय स्केरी ड्रीम्स, डरावने सपने, स्वेलिंग इन लंग्स, फेफड़ों में सूजन, किडनी फेलियर, गुर्दों में खराबी, मेंटल इलनेस और जो मानसिक क्षति, बीमारी, और द फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम, शारीरिक और मानसिक समस्याएं आर नेवर क्यूर्ड, मोल ले लेते हैं इनको। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बस इस लेसन में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।